अंकित जी, सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान, इस पापी जीव से आपकी आज्ञा का उल्लंघन बहुत बार हुआ है। कृपया करके मुझे दंड दें और ऐसा अवसर दें कि आगे से ऐसा नहीं हो। गुरुदेव, मैं हर आज्ञा का पालन करूं। किसका प्रश्न है? हाँ, हजारों बार कसम खाओ तो भी वही बात होगी। समझो, जब तक हम स्वयं सुधरना नहीं चाहेंगे तब तक हमें कोई सुधार नहीं सकता। जिसको हम जानते हैं गलती है, वो हमसे पुनः इसलिए होती है कि मानते ऊपर से गलती है, हृदय से मानते कि इसमें सुख है। अंदर की बात है ये। ऊपर से हम कहते हैं अधर्म है, पाप है, गलत है, नहीं करूंगा, नहीं करना चाहिए। और अंदर से है कि सुख है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हजार बार गलती मानो, फिर ऊपर हजार के ऊपर चलेगी बात, वही होगा। जिस दिन आपके हृदय में ये बात आ गई कि देख लिया कहीं सुख नहीं है, अब आज से मैं नियम लेता हूं अंदर से भगवान के बल पर कि मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां भ्रष्ट हो जाऊं, ऐसे दृश्य नहीं देखूंगा जिससे मैं पतित हो जाऊं, ऐसा भोजन नहीं करूंगा, ऐसा संग नहीं करूंगा, और खूब नाम जप करो। तो यही सुधार है, दंड से सुधार नहीं होता। मतलब किसी को जैसे आप 3 दिन व्रत रह लो, ठीक है, 3 दिन बाद चौथे दिन जब शुरू करोगे तो 5वें दिन फिर वही रंग आ जाएगा। इससे कोई लाभ नहीं। ये तो मतलब देहाभिमान जनित ये सब बातें हैं। मूल बात को अगर समझ लोगे तो खाते पीते रहो, उचित जीवन व्यतीत करो। ये शरीर, अब जैसे हट करके आप बड़ी बढ़िया गाड़ी ले लिए और उसमें पेट्रोल मत डालो, नहीं तो आप गाड़ी रखे रहो, उससे कुछ थोड़ा होगा, उसमें डालना ही पड़ेगा। ऐसे ये गाड़ी आप नहीं हो, आपकी जीवन यात्रा है। इसमें तो भोजन समय से उचित, उचित पानी दे दो, उचित विश्राम, उचित इससे शारीरिक श्रम करवा लो, बस आप अलग रह करके रहो। ये सब हो रहा है इसे। आखिरकार हर कोई जानता है कि हमारी गाड़ी है, पर मैं गाड़ी तो नहीं हूं ना, इतना तो सब कोई जानता है। अगर यही बात इसमें समझने लगो तो सुधार होना शुरू हो जाएगा। गाड़ी हमारे हाथ में ना कि हम की गाड़ी के हाथ में है, और उसकी भी एक सीमा है, उसी सीमा से चलोगे तो बच जाओगे। सीमा से तो फिर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहेगा। सीमा के अंदर मतलब सिद्धांत के अंतर्गत शरीर रूपी यात्रा को चलाओ। उचित आहार, उचित विहार, उचित शयन, उचित बर्ताव। गंदी बातें जो निषेध की जाती हैं उनको स्वयं छोड़ो। जब हमारा हृदय आकर्षित होता है किसी गंदी बात के लिए तो मन हर्षित होता है। बस समझ लो कि ये हर्षित होना हमारे लिए पतन का कारण है। उसी समय बुद्धि को सशक्त रखो। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी कर ले तो नहीं, और उधर कदम मत बढ़ने दो, और भगवत स्मरण रफ्तार से शुरू करो, बच जाओगे। चाहे जितना दंड दे। एक बार पुलिस में पिटने के बाद उसको अभ्यास हो जाता है कि बहुत इतने ही पिटेंगे, और वो अपने आचरणों को सुधार नहीं पाता। तो इसलिए अपने को दंड की तरफ वृत्ति नहीं रखनी, अपने को सुधरने की तरफ वृत्ति रखनी। वो आप स्वयं कीजिए। वो अपने गुरुदेव के वचन, संतों के वचनों का भरोसा आश्रय लेकर हम माया से पार होते हैं। ये दंड विधान तो ऐसे एक विनोद समझो। दंड विधान से कोई सुधरता नहीं है, सुधरता स्वयं की ग्लानि से। जब उसको ग्लानि होती है कि मैंने गलत किया, इतना हमें भगवान का प्यार मिल रहा है, संतों का प्यार मिल रहा है, फिर भी मैं नीच ऐसा, अब कैसे करूं, ऐसे अंदर उसकी जो पश्चाताप अग्नि जलती वो उसका सुधार करती है। बाहर से दंड भोग ले, अंदर से उसमें सुख बुद्धि, फिर पाप हो जाएगा, फिर वही करता। कितनी बार कसम खाते हैं लोग, कितनी बार, फिर वही पतन हो जाता है। तो समझे बच्चा? हाँ, सही सही से चलो। जो चीज समझते हो कि नहीं करना चाहिए, अंदर से लड़ो और वो मत करो, और नाम जप करो। कोई नशा वशा मत करो, नहीं तो नशा, आजकल नए बच्चे ये सब शराब और आपको ऐसे खिलवाड़ समझते हैं, वो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। जीवन ऐसे हंसते हंसते व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं लोग, व्यर्थ में, मनोरंजन में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। अरे देश के लिए जीवन नष्ट करो, समाज के लिए अगर जीवन व्यतीत करो, भगवान के लिए, तो जीवन का कुछ उद्देश्य समझ में आवे। ऐसे ही मनोरंजन में जीवन नष्ट कर रहे हैं। गुरुदेव, मेरे एक मित्र ने मुझे विट्ठल रुक्मणी जी की मूर्ति दी थी भेंट स्वरूप। अब गुरुदेव उसी की मैं प्रिय प्रीतम भाव से सेवा करता हूँ। क्या मैं सही कर रहा हूँ? हाँ, किसी भी तरह से किसी भी भगवान के नाम रूप में जुड़ो, आपका मंगल ही होगा। सब भगवान हमारे ही है, सब भगवान के नाम हमारे। खूब अच्छे से लगो, पहले लगो तो नहीं। प्रीति जी,
श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान, सभी निज परिकरों के वार्तालाप में यही जाना कि सबको अखंड ब्रिजवास आपके संकल्प और कृपा से ही मिला है महाराज जी। हे गुरुदेव, हमें भी आपका ऐसी कृपा प्राप्त हो कि हम भी वृंदावन। ये उनकी भावना है, हमारा भी वृंदावन वास श्री जी की कृपा से हुआ है, तो हम किस पर कृपा कर सकते हैं। उसी कृपा समुद्र के प्रवाह में जिसने आश्रय ले लिया, वो इसमें उनका भाव, हम उनका भाव गलत नहीं कहते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मान लो कोई भावना में देख रहा हो कि मेरे भगवान बैठे हुए, उसको वैसे ही अनुभव होगा। और अगर हमसे पूछोगे तो तिनका ज्यों बयार के बस, हवा तिनका को उड़ा करके ऐसे अच्छी जगह रख दिया तो इन तिनका का क्या पुरुषार्थ, और नाली में गिरा दिया तो तिनका का क्या पुरुषार्थ। ऐसे कृपा रूपी हवा ने हमें वृंदावन वास में बैठा लिया, नहीं तो हम तो तिनका है। हमारी क्या सामर्थ्य है कि हमारा न खाने को, न पीने को, न वास, न कोई व्यवस्था। ये तो महारानी जी की, लाडली जी की कृपा कि वो ऐसे व्यवस्था ऐसे रख रहे हैं, तो हमको रख रहे हैं, सबको रख रहे हैं। जो भाव से उनसे जुड़े, ये उनका महल है, वही पास देती, किसी और के पास से नहीं। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तवै तो रहन पाहिए सोए। अब जिसने गुरु को श्री जी मान लिया है, प्रभु मान लिया है, वो अपनी भावना कर रहा है, तो श्री जी उनकी उसी भावना से उनकी पूर्ति कर रहे हैं, कर श्री जी रहे हैं। यहाँ अगर समझो कोई सामर्थ्य है तो सच्ची कहते हैं, तिनके की जैसे कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसे इस शरीर की या शरीरधारी की कोई सामर्थ्य नहीं। ये श्री जी की कृपा से चल रहा है। जो कछ होए सब तिहारी, कृपा से बिहारी बिहारी। ये भ्रम है, कोई व्यक्ति, कोई शरीरधारी कुछ कर सकता है, ये केवल लाडली लाल की कृपा। और उसी कृपा का परिचय, उसी कृपा की धारा में आपको डुबोने के लिए ये सब बातें हो रही। उनका नाम रूप लीला धाम, अगर जरा भी कृपा उनकी ना हो तो कोई छू नहीं सकता, राधा नहीं बोल सकता, कोई धाम नहीं आ सकता, कोई प्रियालाल की चर्चा न कर सकता है, न बोल सकता है। अगर ये है तो उनकी हमारे ऊपर बहुत कृपा है, और उस कृपा में हम डूबे। जितना मिला है उतने की बार बार बलिहारी जाए तो आगे देने वाला अपने आप और दे देगा। जब वो देखता है जितना दिया है उसका ही आदर नहीं है, तो फिर 100 रुपया दिया बर्बाद कर दिया तो 1000 रुपये काहे को देगा पिता। वो तो सर्वज्ञ देख रहा है ना कि 100 तो खर्चा नहीं कर पाया, अब इसे 1000 और लाख की चेक दे दे तो बर्बाद ही करेगा। और अगर 100 का ठीक प्रयोग हुआ है तो 1000 मांगने नहीं पड़ेंगे, वो सर्वज्ञ है। ऐसे ही आपको जो नाम मिला, मंत्र मिला, उपासना मिली, आप उसमें कितना तन्मय है। अगर नहीं तो फिर आगे की बात मांग ही क्यों रहे हो। पहले जो मिला है उसका स्वाद लो, उसी में धाम और नाम सब प्रकाशित हो जाएगा। हम आगे आगे मांगते चले जाते हैं, जो मिलता है उसका स्वाद नहीं ले पाते। काहे को तो ये बात समझना है, हमें अपने उदार स्वामी से मांगने की जरूरत नहीं, हमें जो मिला है उसका आदर और उसकी कृपा मनाने की जरूरत है। अगला सोपान अपने आप वो कृपा सिंधु है, वो कर देंगे। गगन पांडे जी, श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, आपके श्रीमुख से प्रवचन सुनते सुनते मालूम पड़ गया है कि हमारे सारे प्रश्नों का जवाब राधा नाम ही है। भगवान, अब दुनिया से विश्वास खत्म हो रहा है। जब से सुना है कि शरणागति में बल होता है, तब से सुबीज नाम जपने का बहुत मन करता है। भगवान, थोड़ा थोड़ा नाम जप करने का अभ्यास भी हो चुका है। कभी कभी मन करता है सांस भी खाली ना जाए, परीक्षा चाहे ले ली। हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत सुंदर बात है बच्चा, आदर है तुम्हारी इस बात का। हाँ, पूरा हम आपको सहयोग करेंगे, जो भी हमें गुरु प्रसाद से है। आप चलो। अब ये है कि थोड़ी ये जिम्मेवारी इन लोगों को दी कि ये लोग बातचीत करके देख लेते हैं, कुछ समस्याएं कुछ तो उनका सुलझाते हैं।